हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको ईवीएस करवा रहा था। ईवीएस को मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे अभी इस बार की कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आखिरी में वीडियो के एंड में भी देखने को मिल जाएगा, या फिर चैनल में मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर की, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये आपका विषय सूची यानी कि कंटेंट जो है, जो तीसरी क्लास की ईवीएस की बुक का है वो है, क्योंकि पहली और दूसरी में क्या होता है, ईवीएस की बुक नहीं होती है, तीसरी क्लास से स्टार्ट होती है, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर करवा दिए थे जो कि पानी रे पानी था। आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर से, जो कि आपका पहला चैप्टर ही कौन सा है, वो है आपका हमारा पहला स्कूल। तो चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और 3 चैप्टर की आज भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए पहला एक बार चौथा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा पहला स्कूल। तो ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक, चैप्टर 4 हमारा पहला स्कूल। और लास्ट वीडियो की तरह मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर रखे हैं, पूरे चैप्टर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा परिवार होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने परिवार से ही पहले सारी चीजें सीखते हैं कि कैसे बात करनी है, किस प्रकार से सोचना है, कैसे हमें अपने व्यवहार को सामने प्रस्तुत करना है। इसलिए जो हमारा पहला स्कूल होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा परिवार होता है। ओके, कई बार क्वेश्चन ये पूछे जाने की चांसेस हैं और पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा परिवार होता है। ओके, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पर बेसिकली आपके परिवार से आपको कौन कौन से गुण मिलते हैं उनके बारे में बातें कर रखी हैं। जैसे कि यहाँ देखो लिख रखा है कि तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किससे मिलती जुलती है। तो अगर बात करी जाए तो आपके परिवार से आपकी क्या क्या चीजें मिलती जुलती हो सकती है, तो नीचे लिख रखा है, मैंने आपका हाईलाइट कर रखा है, या तो आपकी आवाज़ होगी, या फिर आंखों का रंग होगा, या फिर बालों का रंग होगा, या हमारी चाल होगा, या हमारी ऐसी कोई चीज़ जो हमारे परिवार से, जैसे कि हमारे अंगूठे को कलाई से मिला लेना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे परिवार से मिलती जुलती होती हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर करवाई है। और लास्ट वीडियो में कई बच्चे कह रहे थे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आज मैंने आपके लिए थोड़ा जूम कर दिया है, तो आप मुझे बताइएगा आप सही दिख रहा है। इसी प्रकार से वीडियो आगे भी बनाता रहूं। ये आपकी स्क्रीन जो दिख रही है वो इतनी बहुत है कि इससे भी और बड़ा करना है। ओके, और साथ ही साथ में कई बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो डियर, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, या फिर नीचे जाओ जहां आप कमेंट करते हो ना, तो पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और वहां से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी कि हम ऑनलाइन है, आप वहां पर आकर अपनी क्लास ले सकते हो। क्योंकि कई बार यूट्यूब जो होता है वो आपके नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है, और उसको ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है। और कई बच्चे यहाँ पर वो भी कहेंगे कि सर लिंक पर जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो कई बार जो वो लिंक है ना वो ओपन नहीं होता है, बार बार लिंक को जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर, डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर आप टेलीग्राम जो एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड कर लो, और वहां पर सर्च का ऑप्शन में जाकर सर्च मारो, बिना स्पेस दिए हुए, आपको जगह नहीं छोड़नी, डीके गुप्ता, आपको पहला ही चैनल हमारा मिल जाएगा, तो उस चैनल को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं है, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है आपका एक हाईलाइटेड पॉइंट, जो कि देखो क्या बोल रखा है कि बच्चे से अपने परिवार वालों से या के हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से हंसे, गाना गाने की बात करे, आपस में मिलजुल कर वार्तालाप करे, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करे। इससे बातचीत करवाने से क्या होगा, तो 2 चीजें आपके सामने आएगी कि बच्चे का व्यवहार किस प्रकार से है और बच्चे को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये समझ में आएगा आपको। और साथ ही साथ में बच्चे को ये पता चलेगा कि उसकी
कि क्या स्पेशलिटीज है जो उसके परिवार से उसको मिली है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें आपस में बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, उससे वार्तालाप करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है हमारा छोटू का घर। अब ये छोटू कौन है, तो ध्यान रखिएगा, एक छोटू जो एक लड़का है जो अपने गांव से मुंबई आया रहने के लिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये छोटू दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है छोटू, जो कि मुंबई में आया है। और वो कहाँ रह रहा है मुंबई में, तो एक पाइप के अंदर रह रहा है। तो पाइप के अंदर वो देखो किस प्रकार से तार बांध कर वहाँ पर रहता है, खाना वाना बनाता है। तो ये पूरे के पूरे उसके बारे में है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है आपको दे रखे हैं। जैसे कि पहला पॉइंट कि मकान कब घर बन जाता है, उसके बारे में बात कर रखी है। तो इस पर आपको चर्चा करवा से क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है। ओके, तो नीचे पर आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपकी यहाँ पर इमेज के द्वारा सारी चीजें समझा रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो लिख रखा है, आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्यों मैंने ये बात कही है, क्योंकि देखो नीचे एक आपकी एक इमेज दे रखी है लड़की की। इसने देखो क्या बोल रखा है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है इसने, सांप खाना बहुत पसंद है। ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सांप से खाए जाने वाली डिश का क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है लिंग हू फेन, जो कि सांप के द्वारा बनाई जाती है। और कहाँ पर खाते हैं ये, तो हांगकांग में खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये है हमारा इंडिया, जो कि कश्मीर में, देखो क्या बोल रखा है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछलियां मुझे बहुत पसंद है। ध्यान रखिएगा, कश्मीर की रहने वाली है जो कि बोल रही है मुझे सरसों के तेल की बनी हुई मछली बहुत पसंद है। इसने क्या बोल रखा है कि एक बार हम गोवा गए थे, वहां पर हमने मछली खाई पर उसका स्वाद ही अलग था। माँ ने कहा अरे यहाँ तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री की मछलियां हैं, स्वाद तो अलग होगा ही। तो 2 क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन कि कश्मीर में किस प्रकार के बनते हैं, तो सरसों के तेल में मछलियां बनाई जाती है। और दूसरा वो घूमने के लिए कहाँ गए थे, गोवा, जहां पर समुद्री मछलियों को किस में तला जाता था, वो तला जाता था आपके नारियल के तेल में। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा कि नारियल के तेल में मछलियों को तलकर कहाँ खाते हैं, गोवा में खाते हैं, और सरसों के तेल में मछलियों को तलकर कहाँ खाते हैं, कश्मीर में खाते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं केरल में रहता हूं। अब यहाँ पर केरल की बात करी गई है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, वह चीज है मेरे घर के आंगन में ही, ध्यान रखिएगा, घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, केरल में रहती है और केरल में रहने के बाद उसको 2 चीजें अच्छी लगती है जो कि घर के आंगन में ही उगती है, एक पेड़ के ऊपर और दूसरा पेड़ के नीचे। अब पेड़ के जो ऊपर लगी रहती है वो चीज क्या है, वो है नारियल, और दूसरी जो पेड़ के जमीन के नीचे लगी रहती है उसको उबाल कर, जिसे ये क्या कहते हैं, टेपियाको कहते हैं, मिलाकर उनको खाने में बड़ा मजा आता है। तो ध्यान रखिएगा, वह चीजें जो घर के आंगन में ही उगाई जाती है वो टेपियाको और नारियल है, जो कि कहाँ पर होता है, वो केरल में होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बोला था। आगे बात करें तो आपका एक लिख रखा है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। यहाँ पर साफ लिख रखा है इन्होंने कि बच्चे जो भोजन से जुड़ी उनकी विविधता होती है उनकर क्लास में क्या करनी चाहिए, खुलकर चर्चा करनी चाहिए। उनके परिवार से जुड़े जो अनुभव होते हैं उन्हें सुनने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्लास में अलग अलग समुदाय से आते हैं, तो उनके भोजन के क्लास में चर्चा भी करनी चाहिए, उन पर वार्तालाप भी करनी चाहिए, और उनके जो
उनका जो कल्चर है उसको सम्मान भी देना चाहिए। ओके, तो उसको समझने के लिए बच्चों की मदद करनी चाहिए। क्लासरूम में कैसे, तो आप टिफिन के द्वारा कर सकते हो, बच्चे जो स्कूल में टिफिन लेके आते हैं उनके द्वारा। ओके, नीचे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि आपको यहाँ पर जो खाने की चीजें जो आपको पसंद है उनमें आपको टिक करना है। नीचे की ओर आए तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पर आपके जो पॉइंट है ना, ये 4 आपके कि क्या क्या खाए जाते हैं, यहीं से ही काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आज की क्लास में, जहां से आपके बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ओके, बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा। और साथ ही साथ में अभी मैंने आपको बोला कि टेलीग्राम ग्रुप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, जहां से अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब से तो वहां से आपको मैं दे दिया करूंगा, ताकि आप अपनी क्लास ऑनलाइन आकर ले सको। ओके, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, बस उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। अगर वो लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और उस पर सर्च बार में जाकर सर्च करना है DK गुप्ता, बिना स्पेस दिए, जगह नहीं छोड़नी, DK गुप्ता लिखना है। आपको पहला ही चैनल, हमारा चैनल का लोगो मिल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको क्या दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ओके, तो ये सीरीज अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जहां तक की EVS की बुक है सारी की सारी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो सके। यहां से आपके पेडागोजी भी टर्म कंप्लीट हो रहा है और कंटेंट भी आपका कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।